जय स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। सबसे पहले आईटीआई इंस्ट्रक्टर को लेकर जो मैंने लास्ट वीडियो फ्राइडे को बनाई थी और जो बात कही थी उसका रिजल्ट उसके अगले दिन ही आ गया। ठीक है, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा आरआरबी जेई को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो गया डिटेल में, उस पर अपडेट लेंगे। इसके अलावा जेई 2018 के रिजल्ट डेट को लेकर बहुत ही अच्छी खबर आ रही है, उस पर अपडेट लेंगे। जेई 2024 के कट ऑफ को लेकर भी अपडेट लेंगे। इसके अलावा मुख्य सेविका में बच्चे आज फिर लखनऊ जाने वाले हैं। मुख्य सेविका में कोर्ट केस में हो क्या रहा है, क्या वाकई में 3 सितंबर को डेट लगी है, सब पर अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्य सेविका में आज बच्चे लखनऊ पहुंच रहे हैं। ठीक है, जो बच्चे अभी रिसेंटली लखनऊ से लौटे थे एक बार फिर से लखनऊ जा रहे हैं क्योंकि वहां पे वो सपा के कार्यकर्ता जूही सिंह से मिलने वाले हैं। ठीक है, इसके वो अपनी बात वहां पे भी रखेंगे कि हमारे रिजल्ट के साथ ऐसी ऐसी देरी हो रही है, ताकि वो बात विपक्ष विधानसभा में या राज्यसभा जहां भी चाहे वहां पे उठा सके। ठीक है, इसके बारे में और भी कुछ मीटिंग्स हैं, तो बच्चे यूनाइट होके जा रहे हैं। इसकी अपडेट तो आपको देखिए क्या हुआ वो तो बाद में मिलेगी, लेकिन एक कोर्ट केस को लेके बड़ी अपडेट चल रही है कि 3 सितंबर को डेट दी गई है। भैया इतने दिन बाद डेट दी गई है, काफी लंबा टाइम है। 3 सितंबर तो काफी लंबा टाइम है। तो एक्चुअली में देखिए है क्या, ये जो 3 सितंबर वाला है वो इंटरवेंशन का जो फाइल चेकिंग होती है ना, पेज चेकिंग, उसकी डेट है। ठीक है, एक इंटरवेंशन डाला गया था, तो उसकी जो इंटरवेंशन था, चूंकि कोर्ट के जो जज साहब है वो बीमार चल रहे थे, इस वजह से उन्होंने जो इंटरवेंशन का जो चेकिंग के लिए पन्ने थे, पेजेस थे, उनकी चेकिंग के लिए जो डेट दी है वो 3 सितंबर दी है। वो हियरिंग की डेट नहीं है भाई साहब, हियरिंग की डेट नहीं है। जितना यूट्यूब चल रहा है ना कि अगली डेट 3 सितंबर, अगली डेट 3 सितंबर, तो कोई 3 सितंबर को डेट नहीं मिली है। वो पेज चेक करने के लिए की जो डेट है इंटरवेंशन की, जो पेज चेकिंग की डेट है वो है, ना कि हियरिंग की डेट है। देखिए लॉ की नॉलेज है नहीं, बस ऐसे से जहां तक मुझे जो पता है वो हियरिंग की डेट नहीं है। ठीक है, तो इस डेट को लेके आप परेशान मत होइए। ठीक है, इसके अलावा एक अच्छी खबर और पॉजिटिव खबर आपके लिए है कि हो सकता है इस वीक आपको कुछ अच्छा सुनने को मिल जाए, पॉजिटिव सुनने को मिल जाए मुख्य सेविका में। क्योंकि देखिए आपके लिए कोर्ट में कई तरह की लड़ाइयां चल रही हैं। उधर जो धरना चल रहा है वो दूसरी चीज है, मेन लड़ाई कोर्ट में है, वहां से भर्ती निकालना का। सीधी सादी बात समझिए, एग्जीक्यूटिव कुछ भी नहीं कर सकती, एग्जीक्यूटिव कुछ भी नहीं कर सकती किसके सामने, जुडिशरी के सामने। ठीक है, जुडिशरी के सामने एग्जीक्यूटिव की पावर 0/भेली हो जाती है। तो आप कहीं भी हल्ला करके आइए, काम आपका यहीं से निकले। जब तक यहां से नहीं निकलेगा काम जुडिशरी से, तब तक कुछ क्लियर नहीं होगा। और बहुत से बच्चे यहाँ पे आपके लगे हुए हैं, तो हो सकता है इस बहुत से बच्चे, और मैं कहूंगा कुछ टीचर भी आपके बहुत सपोर्टिव हैं जो आपके साथ यहाँ लगे हुए हैं, और हो सकता है इस हफ्ते कुछ आपको पॉजिटिव खबर सुनने को मिल जाए मुख्य सेविका के बच्चों। ठीक है, तो ये 3 सितंबर वाली डेट की चिंता आप मत कीजिए, वो दूसरी डेट है, वो हियरिंग की डेट नहीं है। बाकी आपको इस हफ्ते देखिए कुछ अच्छी खबर जरूर देखने को मिलेगी। और कुछ बच्चे जो गए हुए हैं पहुंचे हैं, तो देखिए दोनों तरफ से कार्य जारी है। बच्चे कोर्ट में भी लगे हुए हैं और बच्चे आपके लखनऊ भी जा रहे हैं। जो कर सकते हैं बच्चे कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज उनका थोड़ा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, कमेंट में सपोर्ट कीजिए, जहां पे भी आपको लगे उनके साथ सपोर्ट में खड़े हुए दोनों तरफ। ठीक है, जो आपकी मदद कर रहा है उनको तो कम से कम ठीक कमेंट आप भेजिए। ठीक है, इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट अपडेट है आपकी आरआरबी जेई को लेकर। देखिए आरआरबी जेई को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ठीक है, जूनियर इंजीनियर को लेके तो 2 तरह का लेवल है इसमें, एक लेवल 7 का है, एक लेवल 6 का। 2 तरह की पोस्ट निकाली गई है। लेवल 7 में जो है, लेवल 7 की जो पोस्ट है, जो मतलब अपर पोस्ट है, उसमें मेरे ख्याल से लगभग आपका 17 पोस्ट है, केवल 17 पोस्ट केवल है लेवल 7 का। बाकी जो लेवल 6 यानी जूनियर इंजीनियर के जो पद होते हैं उसमें लगभग आपका सारी सीट अवेलेबल है। ठीक है, लगभग 7,934 सीट अवेलेबल है। ठीक है, और टोटल जो सीटें निकाली गई हैं वो आपका लगभग 7,991 के आसपास है। ठीक है, 7,991 के पास है। और दोनों के लिए जो पोस्ट है, लेवल 7 और लेवल 6 के लिए जो आपकी एज लिमिट होनी चाहिए वो 36 के पास है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। 3 साल ओबीसी की छूट हो जाएगी, 5 साल एससी एसटी की छूट हो जाएगी। तो ये इस हिसाब से अच्छी खासी एज में रिलैक्सेशन भी आपको मिला हुआ है। 3 तरह के पेपर इसमें होते हैं, सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 2 होता है
और इसके अलावा आपका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फिर मेडिकल होता है। ये इसका प्रोसेस है सिलेक्शन का जेई में, ठीक है। CBT 1 आपका कॉमन क्वेश्चन होता है, 90 मिनट्स के ये पेपर होता है, इसमें आपको 100 क्वेश्चन अटेंड करने रहते हैं। CBT 2 में आपका टेक्निकल बेसिस क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं और ये 150 नंबर का होता है, जिसमें 100 नंबर के आपके टेक्निकल होंगे और ये 2 घंटा यानी 120 मिनट का कंडक्ट कराया जाता है इन दोनों, ठीक है। CBT 1 से लगभग 20 गुना बच्चों को, 20 टाइम्स बच्चों को या 25 टाइम बच्चों को कॉलिंग की जाएगी CBT 2 के लिए, और उसके बाद फिर उनका DB होगा, मेडिकल होगा और फिर ज्वाइनिंग होगी। उम्मीद यही है कि हो सकता है इस पोस्ट में और इंक्रीजमेंट देखने को आपको मिल सकती है, जैसे आपकी असिस्टेंट लोको पायलट में आपको देखने को मिली थी। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। ये भर्ती आपका जो स्टार्ट है वो भरना स्टार्ट हो जाएगा मेरे ख्याल से। जो भर्ती की स्टार्टिंग है वो आपका नियर अबाउट 30 जुलाई के आसपास स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जेईई 2018 के बच्चों की, ठीक है। तो जेईई 2018 के बच्चों के लिए बहुत ही पॉजिटिव खबर आ रही है, और पॉजिटिव खबर ये है कि हो सकता है आज ही इस वीडियो के बनने से पहले ही हो सकता है रिजल्ट आ जाए, या उसके अलावा आने वाले 2 दिन के अंदर आपको आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। ITI के बाद एकदम इस पर काम चल रहा है, कभी भी ये रिजल्ट 2018 का रिजल्ट जो मोस्ट अवेटिंग रिजल्ट है कभी भी जारी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जेईई 2024 का जो बच्चे कट ऑफ पूछ रहे थे, तो भैया 1 नंबर पाए हो तो तुम एकदम क्वालिफाइड हो इस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। जो सिविल में 2024 में पेट का एग्जामिनेशन 23 का जो हुआ था उसमें 1 नंबर भी तुम्हारा है तो तुम क्वालिफाइड हो, डिप्लोमा हो। बाकी सारी क्लियरेंस की बीटेक होगा, बीटेक नहीं होगा, जितने भी केसेस हैं ये सब क्लियर हो जाएंगे आपके सितंबर में, ठीक है। सितंबर में आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा, क्योंकि अभी तो बीटेक वाले भी फॉर्म भरे हैं। कोर्ट का क्या ऑर्डर आता है, अगर ऑर्डर आता है तब भी मुझे लगता है कि जो कट ऑफ रहेगी वो 1 ही नंबर रहेगी। ऑर्डर नहीं भी आता है और ऑर्डर में अगर उन्हें निकाल भी दिया जाता है बीटेक वालों को, तो तब भी आपकी कट ऑफ 1 नंबर रहेगी, बस कंपटीशन आपके कम हो जाएंगे। इसका रीजन ये है कि बहुत से बच्चों ने पेट 2023 को आपका छोड़ दिया था ये सोचकर कि 21 और 22 में कुछ हुआ नहीं, 23 में क्या घंटा होगा, और अब घंटा उनका बज रहा है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट है ITI स्ट्रक्चर को लेके। भैया इसके लिए बहुत से कमेंट आए थे कि सर अगर आपकी बात सही नहीं हुई तो मैं वीडियो देखना आपका छोड़ दूंगा। तो सर आपकी बात इतने दिन से आप कह रहे हैं कि आएगा नहीं आएगा। मैंने आपसे क्या बोला था कि जुलाई के लास्ट वीक या सेकेंड लास्ट वीक में आपको आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। फिर मैंने फ्राइडे को वीडियो बना के कहा था कि आज या कल में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। बहुत से लोग कमेंट किए थे, ठीक है। अर्जी फर्जी कमेंट करना तो एकदम नॉर्मल हो गया है, ठीक है। तो जुलाई के लास्ट वीक वाला जो रिजल्ट है 2406 भर्ती वाला, वो फाइनली डिक्लेयर हो गया है जुलाई के लास्ट वीक में। और मैंने ये भी कहा था कि अगस्त में ही आपकी डीबी होगी, अगस्त में डीबी होगी, क्योंकि और किसी की डीबी बची नहीं है। तो ये भी बात सही हुई है, जो आपको डीबी की डेट मिली है वो अगस्त की ही मिली है, ठीक है। तो दोनों चीजें मैंने लगभग जो आपको बोली थी वो बिल्कुल सही निकली हुई है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि देखिए एक और चीज मैंने जो आपसे बोला था कि जितने बच्चों का नाम आया है वो सब डीवी के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे, जितने बच्चे क्वालिफाई किए हैं, ठीक है। तो टोटल कितने बच्चे क्वालिफाई किए थे? 3428 के आसपास थे, इतने ही थे ना जो दिए थे। उसमें से कितने सेलेक्ट हुए हैं? 3318 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। वो जो कुछ बच्चे 1 नंबर नहीं पा पाए, यानी 0 या निगेटिव में मार्क्स पाए हैं, वो होनहार बच्चे बस नहीं सेलेक्ट हो पाए हैं। बाकी जो उससे पॉजिटिव में नंबर पा गए हैं वो सारे बच्चे डीवी कॉलिंग के लिए बुला लिए गए हैं, हर एक बच्चा। तो मैंने आपसे क्या बोला था कि जुलाई में आपका रिजल्ट आएगा, वो आया। मैंने कहा था अगस्त में आपकी डीवी कंडक्ट कराई जाएगी, और वो डीवी भी आपकी अगस्त में कंडक्ट कराई जा रही है। कितने अगस्त से शुरू होगा? 21 अगस्त से शुरू होगा, ठीक है। 21 अगस्त से शुरू होगा, तो अगस्त में डीवी भी, ये भी बात सही हुई। और इसके अलावा मैंने बोला था कि आपका अगर पॉजिटिव में मार्क्स है तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, और वो भी देख लीजिए कि आप 1 मार्क्स भी पाए हैं तो आपको कॉलिंग में बुला लिया गया। लगभग सभी लोग को कॉलिंग में बुला लिया गया, तो तीनों बात सही हुई। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अब अपनी डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट होने चाहिए। इस पे मैं अलग वीडियो अगर आपको चाहिए होगा तो ITI इंस्ट्रक्टर वाला तो मैं बना दूंगा आपके लिए अलग वीडियो। बाकी आपको बेस्ट ऑफ लक, सिलेक्शन होने के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इसके बाद बात कर लेते हैं ITI 2016 वाले बच्चों का, क्योंकि ITI 2016 वाले बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हमारा इंटरव्यू कब तक होगा। तो भाई साहब आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट कराया जाएगा
पहले आईटीआई 2015 का तो इंटरव्यू कंप्लीट हो जाए। देखिए 2406 वाला जो पद है वो उससे रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे जो 2406 वाला पद है वो पेट से रिलेटेड हो गया था, तो उसका ये टोटल अलग था। ये जो 2015 में और फिर 2016 में भर्ती आई थी, ये दूसरी भर्ती है, ठीक है। अब इसमें क्या है, डायरेक्ट इंटरव्यू कंडक्ट कराए गए हैं, तो 15 का भी इंटरव्यू चल रहा है और इतना स्लो चल रहा है कि मत पूछिए। तो जब तक 15 का इंटरव्यू कंप्लीट नहीं होगा 16 का नंबर नहीं आएगा, ठीक। 15 का इंटरव्यू कैसे चल रहा है, पहले जिस ट्रेड में एक पोस्ट थी उसका इंटरव्यू हो रहा था, फिर 2 पोस्ट होगी, ऐसे हो रहा है। तो इसके लिए थोड़ा आप लोग को यूनाइट होना होगा। जो 15-16 के बच्चे हैं, थोड़ा आपको यूनिटी दिखानी होगी, और यूनिटी का देखिए बेनिफिट भी आपको देखने को मिल जाएगा। यूनिटी जब आप दिखाएंगे तो आपकी जो इंटरव्यू में है उसमें तेजी भी आपको देखने को मिल सकती है। तो 15-16 के लिए फिलहाल मैं यही कहूंगा, जो 16 वाले बच्चे इंतजार कर रहे हैं वो अभी 2015 का आईटीआई इंस्ट्रक्टर के इंटरव्यू कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद ही आपका नंबर लगेगा, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यूपी SSSC में कब तक एग्जामिनेशन होगा। भाई ये जो एग्जामिनेशन है कब से स्टार्ट होगा, क्योंकि वीपीओ वाले, इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट, ये सब इंतजार कर रहे हैं कि एग्जाम कब से स्टार्ट होगा। तो मैं आपको बता दूं, सीधी सादी बात है कि आप ये मान के चलिए वीपीओ का एग्जाम अक्टूबर के आसपास, अक्टूबर या नवंबर के आसपास आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी देखिए सबसे बड़ी बात है, कहा यह जा रहा है कि 15 अगस्त से पहले वो एजेंसी सेलेक्ट कर लेगा यूपी SSSC। अब ये पूरा कंफर्म नहीं है। देखिए यूपी SSSC टेंडर तो निकाल दे रहा है, लेकिन कोई उसके टेंडर को भर ही नहीं रहा है, मतलब कोई तैयारी नहीं है एग्जाम लेने को। तो ये जरूरी नहीं है कि जो डेट बताई जा रही है कि 15 अगस्त को, चांसेस है कि 15 अगस्त से पहले आपको एजेंसी मिल जाएगी यूपी SSSC को एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। लेकिन अगर मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई भरता ही नहीं है टेंडर तो फिर से यूपी SSSC के लिए दिक्कत होगी। और अगर भर देता है टेंडर तो यूपी SSSC पहला एग्जाम कौन सा कराएगा ये जान लीजिए। तो पहला एग्जाम यूपी SSSC कराएगा पेट के 2024 का, ये प्रेफरेंस हो जाएगा फट से, क्योंकि ये पहला कराएगा कंडक्ट। उसके बाद नंबर आएगा वीपीओ का। तो ये मान के चलिए कि वीपीओ का नंबर अक्टूबर नवंबर से पहले आने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो ये एकदम एक पॉइंट वैल्यू वाली बात मैं कहूंगा, घुमा फिरा के नहीं, जो कंडीशन है उस कंडीशन पे मैं बात कर रहा हूं। बाकी कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।